आजकल की औरतों को जब भी आज़ादी मिली वो हमेशा गलत साबित हुई हैं। ना 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 दोस्तों, मैंने नहीं कहा, ये कहा है डॉक्टर एपी सिंह ने, और वो बोल रहे हैं कि रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है। अब रामचरितमानस का ये आदमी पाठ कर रहा है और उसमें बोल रहा है कि जब जब औरतों को आज़ादी मिली है तो तब तब औरतों ने गलत काम किया है। किसके ऊपर कह रहा है वो? जो ये औरतें आजकल कांड कर रही हैं, भाई ये सोनम रघुवंशी हो गई, इसने अपने हस्बैंड को मार दिया खाई में गिराकर। मुस्कान हो गई जिसने अपने पति को सीमेंट में जमा दिया, या फिर वो मेरठ की एक लेडी हो गई जिसने अपने पति को सांप से डसवा दिया। और भी बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं जिसमें ज़्यादातर पति को मारा जा रहा है, तो ये उसके ऊपर बोल रहा है एपी सिंह। तो उस पर एक हमारे मतलब जो हिंदुत्व से ही आते हैं और हिंदू हैं वो, और सनातन धर्म से आते हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा कि एपी सिंह जो ये कह रहा है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। उससे पहले अपना इंट्रो देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि एपी सिंह सीमा हैदर को किस राह पर ले जा रहा है और किस राह पर सीमा हैदर जाने वाली है, जा ही रही है। रोज़ आप वीडियो देख रहे हैं, रोज़ वीडियो देख रहे हैं, और मैंने कल की वीडियो में खुलासा भी कर दिया था कि ये कहाँ जाने वाला है। आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये बागेश्वर धाम सीमा हैदर को ज़रूर लेकर जाएगा। ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। चलिए जी, अब पहले थोड़ा सा एपी सिंह का वो सुन लेते हैं कि एपी सिंह जी कह क्या रहे हैं आखिर, कि रामचरितमानस में क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे तो हमें इस पे यकीन नहीं है, मगर ये सुनते हैं क्या क्या ये रामचरितमानस की बात बोल रहे हैं। महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्र हुई, अधिक स्वतंत्रता मिली, उन्होंने स्वतंत्रता का सदैव दुरुपयोग ही किया। ये मैं नहीं कह रहा, आज की घटना नहीं कह रही, मेघालय में या मेरठ या इंदौर नहीं कह रहा, ये रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है, ये श्री रामचरितमानस। दोस्तों आप भी अगर ऐसा दिखा है तो पता करिए। गीता प्रेस गोरखपुर का किया हुआ है। उनके श्लोक इसमें पेज नंबर 638 पर यह है साफ कि महाभ्रष्ट चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी, कृष्ण निरावय चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजय मोह मद माना। तो सुना आप, चलेंगे इन बातों को समझते हैं। बहुत लंबा समय उन्होंने गुजारा है पत्रकारिता में, तो इनको एपी सिंह केवल फर्जी प्रचार, झूठी चमक दमक, इसके पीछे ही पागल हुए हैं। इसीलिए इस तरह के बयान दे देते हैं। भाई समाज के एक प्रतिष्ठित शख्स हैं, वो वकालत करते हैं। महिलाओं का सम्मान कितना ज़रूरी है, उनकी आज़ादी कितनी ज़रूरी है, ये सरकार से लेकर घर का पिता भाई सब समझते हैं। क्या एपी सिंह नहीं समझते? क्या उनके घर में कोई लड़की अगर को आज़ादी मिलेगी तो वो दुरुपयोग करेगी, ऐसा मानते हैं वो? देखिए, ये तो बड़ा हैरान करने वाली बात उन्होंने कही है। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं। देखिए, किसी भी बात को संदर्भ से काट के अगर उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो सही अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए, कोई भी साहित्य जब होता है, ठीक है ना, तो उस समय के समाज का उस पर थोड़ा असर होता है, उस समय के सामाजिक सोच का भी असर होता है। तो हो सकता है। दोस्तों सुना आपने एपी सिंह जी का पूरा बयान सुना होगा। तो देखिए, जो ये बोल रहे हैं रामचरितमानस में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, चलिए हमने माना, आपकी बात बड़ी करते हैं, हम सबकी बात छोटी करते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं। तो रामचरितमानस की जो वो पंक्तियां हैं, क्या आपकी बहन पे लागू नहीं होती हैं? आपकी बहन कहाँ से आई है? एक देश से आई है, दूसरे देश से। आपकी बहन का धर्म दूसरा था, आपने उसे बदलवा दिया अपने अकॉर्डिंग। अभी सनातनियों के अकॉर्डिंग नहीं बदला है आपका धर्म, उसका धर्म मतलब। सीमा हैदर अभी उस तरह से सनातनी नहीं बनी है जिस तरह से सनातन धर्म का एक प्रक्रिया होती है, वैसा नहीं बनी है, तो हम उसे सनातनी तो कहेंगे ही नहीं। ठीक है, आपने उसे बीच में लटका दिया, ना तो वो इस्लाम की रही ना वो सनातनी रही। ठीक है, और ये करा धरा है एपी सिंह का। तो सीमा हैदर सुन लो, तुम भी, तुम ना सनातनी हो ना तुम मुसलमान हो, याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आते हैं। इन्होंने उसका धर्म परिवर्तन अपने अकॉर्डिंग करवाया। हर चीज़ को तो ये कानून सोचते हैं कि बस कानून में जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा। दूसरे आदमी से तलाक लिए बिना, अपने पति से तलाक लिए बिना इस औरत ने दूसरी शादी कर ली सचिन मीना से। वो कहाँ तक सही है? वो रामचरितमानस की वो पंक्तियाँ इस पे लागू नहीं होती हैं। अपने देश को धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया, उसके 4 बच्चे अगवा कर कर यहाँ पे ले आई ताकि वो इसकी ढाल बने। क्या ये चीज़ इस पर लागू नहीं होती?
मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ इसका दांत पीसने का, जो है बच्चों पे किस तरह से दांत पीसती है ये, और ये मारती भी थी बच्चों को। अभी फरहान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसके कान पे चोट लगी हुई है। कैसे लगी कान पे चोट बता ना। और तेरा दांत पीसना ये बताता है कि अगर बच्चे नहीं करते होंगे वो काम तो तू उनको मारती होगी। ये डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। ये औरत जो छोटी मुन्नी है, जब वो छोटी सी थी और इसके फ़ोन में डिस्टर्बेंस हो जाता था कि मतलब फ़ोन पे ये बात करी और वो रोने लगती थी तो इसे गली में पटक के आ जाती थी। ये खुद इसके यार ने बताया, खुद इसका जो गुलाम हैदर गया हुआ था और वो इसके घर में आता था, तब उस इंसान ने ये बात सारी बताई और मैंने अपने चैनल पे भी आपको उसकी वीडियो दिखाई है। तो दोस्तों ये औरत इस तरह की थी। एपी सिंह का ये सारा कानून कहाँ चला जाता है अपनी इस भगोड़ी बहन के लिए, अपनी इस भगोड़ी बहन के लिए कहाँ चला जाता है। ये जो जिस तरह की ये हरकतें करती है, क्या वो नहीं लिखा उस तरह की औरतों के बारे में नहीं लिखा रामचरितमानस में? रामचरितमानस में सच लिखा है, अगर ये लिखा है कि औरतों को जब जब छूट मिलती है तो वो इस तरह की हरकतें करती है। मगर किस तरह की औरतें? जैसी तेरी बहन है, जिस तरह की तेरी भगोड़ी बहन है उस तरह की औरतें। हर औरत को मत कर कह तू, तुझे शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए हर बेटी से, हर माँ से, हर बहन से तुझको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तेरे ये बयान जो है ना, कभी तो किसी चीज़ को लेकर बयान देता है, कभी किसी चीज़ को। अभी पीछे जब DNA टेस्ट की बात हो रही थी तो तूने कितनी गंदी बात बोली कि भाई तुम लोग भी अपने अपने बच्चों का DNA करा लो, कहीं मुझसे मिलता ना हो। लानत तेरे जैसे, तू सिर्फ सीमा के आंचल में घुस सकता है। हिंदुस्तान की औरतें तो इतने जूते लगाएंगे ना, इतने जूते मारेंगे ना, और एक लेडी तो मारती भी है बहुत अच्छे से। भले ही होगा वकील तू भाई, मगर तुमने अपनी वकालत को ताक पे रख दिया है उस औरत के चक्कर में। दोस्तों ये उस औरत के चक्कर में पूरी तरह से पता नहीं क्या हो गया इसको, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उस औरत को किसी भी तरह नागरिकता दिलाने के पक्ष में आ चुका है ये, कि मतलब किसी भी तरह से दिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैं संदेश देना चाहती हूँ अपने उन सनातनी बहन भाइयों को जो कि नहीं चाहते कि सीमा हैदर यहाँ पर रहे। वो लोग प्रोटेस्ट, अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा या भारी संख्या में उसके लिए समर्थन में होगा तो ही ये इसको नागरिकता मिलेगी। है तो खैर हमें पता नहीं ना, लेकिन हाँ प्रोटेस्ट अगर इसके लिए हुआ तो ये हमारे देश के लिए धब्बा होगा। तो अपने सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके समर्थन में कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। अच्छा एक चीज़ की और बात मैं कहना चाहती हूँ, भगोड़ी और एपी सिंह को अलग रखें। आजकल कोई सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूब पर लाइव करते हैं बिना मुखड़े के। ये तो मेरा नकाब है, मैं तो सामने से आती हूँ। ये नकाब मेरे इस्लाम की वो है कि मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ और मेरा इस्लाम कहता है कि एक औरत को बिना पर्दे के सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसी हालत में मैं बाहर भी जा सकती हूँ, तो ये मेरा नकाब है। वो आदमी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आदमी बिना अपने चेहरे के आता है और बकवास करता है और हमारी कौम को गालियाँ देता है, कहता है कंजर कौम। अरे भाई तू, हम सनातन को गाली नहीं देंगे, लेकिन तेरी जो भी नस्ल है और तेरे जो माँ बाप हैं वो ज़रूर कंजर होंगे, क्योंकि तू इतनी गंदी नाली का कीड़ा है कि एक मुंह छुपा के लाइव करता है। तेरी हिम्मत नहीं है सामने आने की, और तू मुझे ही नहीं कहता, सारी सनातनी बहनों को भी कहता है कि सीमा की भगोड़ी के जो समर्थन में बात करेगा वो पेला जाएगा। क्या पेलेगा भाई तू सामने तो आ, औरतें तुझे जूता मार मार के ना गंजा कर देंगी। नाम तेरा लेके मैं तेरी वीडियो को फेमस नहीं करना चाहूँगी, तू जो भी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था उस इंसान के लिए संदेश। मैं उसकी पहले बहुत रिस्पेक्ट करती थी, आज उसकी रिस्पेक्ट मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कहता था कि मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे औरतों को तू इतना बकरियाँ और कंजरियाँ पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है अपनी लाइफ पर, तेरी रिस्पेक्ट करें हम? तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और हमारे इस्लाम को बोल रहा है अपने ना औकात में, अगर तुझे तेरे अंदर हिम्मत है सोशल मीडिया पे सामने से आके बोल। हम किसी के धर्म को टारगेट नहीं करते, क्योंकि हर धर्म इज्जत रखता है। हर धर्म इस्लाम है, ये सनातन धर्म है। हर मज़हब अपना
जो है मेयार रखता है, ठीक है। किसी को भी किसी के धर्म पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। अगर तेरे अंदर दम है ना, सामने से आके लाइव कर, सामने से आके बोल। तेरे पे FIR ना करवाई हम लोगों ने, फिर देखना। जिसके पास ये वीडियो जानी थी वो जा चुकी है। मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, सामने से आने की हिम्मत नहीं होती है। सामने से आने की उन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। वो लोग पीछे से ही या तो कमेंट्स बॉक्स में आके भौंकेंगे या फिर ऐसी लाइव करेंगे जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आएगा। ऐसी लाइवें करते हैं वो लोग और बनते हैं शेर। ओहो हो, शेर बनते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मेरी सनातन धर्म को भी मेरा सलाम है, मेरे इस्लाम को भी मेरा सलाम है। हमारे देश में संविधान से देश चलेगा, तुम लोगों के कहने से देश नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।